जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को राम जी राम। अधिकतर साधकों के मन में शंका रहती है कि तुलसी की माला धारण करने के क्या नियम हैं, धारण करें अथवा ना धारण करें। तो रुद्राक्ष की माला पहनने के नियम होते हैं। तो रुद्राक्ष को भगवान शंकर का ही रूप बताया गया है, स्वरूप। रुद्राक्ष की माला हर अवस्था में धारण नहीं कर सकते हैं। घर में सुआ सूतक लग जाए या अशुद्ध हो जाए, शौच इत्यादि करने के जाएं तो रुद्राक्ष की माला को उतार के रखना पड़ता है। तो रुद्राक्ष भगवान शंकर का ही स्वरूप होता है। पर तुलसी की माला धारण हर अवस्था में आप कर सकते हैं। हाँ, तुलसी की माला धारण करने के बाद भक्ष्यावश्य गलत पदार्थों को नहीं खाना चाहिए, ये देखभाल रखनी चाहिए। और तुलसी की माला जरूर धारण करनी चाहिए। जैसे भगवान के सामने भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल डालते तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसी प्रकार गले में तुलसी बांधी हम भगवान के हो गए, भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया। और गले में धारण करने के तुलसी के बहुत सारे लाभ फायदे भी हैं। संत महापुरुषों की वाणी में ऐसा आया, सुबह जब स्नान करते हैं तो तुलसी के मोती में जो पानी लग लग के शरीर के ऊपर गिरता है, ये समस्त तीर्थों का जल हो जाता है। हीरों में सबसे महंगा हीरा कोहिनूर होता है। तो कोहिनूर आप गले में धारण करेंगे, आपका कल्याण होगा, उद्धार होगा, सदगति होगी या नहीं होगी जानकारी नहीं। पर तुलसी का अगर एक भी मोती गले में है तो ऐसे साधक की कभी दुर्गति नहीं होती है। उसे लेने के लिए यमराज के दूत नहीं आते हैं, भगवान के पार्षद आते हैं। तो तुलसी की माला गले में धारण करनी चाहिए। इस बात को स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक उदाहरण से समझें। एक व्यक्ति था मुस्लिम धर्म का, अपने बादशाह के पास गया तो बादशाह को झुक कर के सलाम करने लगा। उसके गले में तुलसी की माला थी तो तुलसी की माला लटक गई। तो बादशाह ने उसको डांट लगाई और कहा, ये जो गले में आप माला धारण किए हैं ये तो हिंदू लोग धारण करते हैं, आप क्यों पहने? तो उसने कहा कि जहाँपना इसका करिश्मा चमत्कार मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है। जहाँपना एक बार मैं जा रहा था तो मैंने क्या देखा कि 2 यमराज के दूत चले आ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसको लेने आए हैं? तो यमराज के दूतों ने कहा कि अभी अभी यहाँ से एक किसान गुजरेगा। अब वो किसान का अब समय पूरा हो गया है, पर वो बहुत पापी है, इसलिए उसे हम लोग लेकर के जाएंगे यमराज के लोग। तो हमने पूछा कैसे ले जाएंगे? तो यमराज के दूतों ने बताया कि हम सूक्ष्म रूप से उसके बैल के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, बैल गाड़ी के जुआ को फेंक देगा और इधर उधर दौड़ने लगेगा। वो किसान बैल को पकड़ने के लिए गाड़ी से नीचे उतरेगा और बैल किसान के पेट में सींग मार देगा। इससे किसान की मृत्यु हो जाएगी और हम किसान को लेकर के चले जाएंगे। अपने आम भाषा में कहावत है कि मौत बहाना लेकर के आती है। तो वो मुसलमान वजीर बोला, जहाँपना हमने कहा यमराज के दूतों से ये सब हम देख लें। यमराज के दूतों ने कहा देख लो। एक वृक्ष की आड़ में छुप कर के वो मुसलमान वजीर सब देखता रहा।
जैसा जैसा यमराज के दूतों ने बताया वैसा ही हुआ। कुछ समय पश्चात एक किसान अपनी गाड़ी पर अनाज रख करके बैलगाड़ी से चला आ रहा। यमराज का दूत बैल के अंदर प्रवेश कर गया। बैल ने गाड़ी को जुआ को फेंक दिया, उधर दौड़ने लगा। और वो किसान जैसे बैल को पकड़ने के लिए नीचे उतरता है तो बैल ने किसान के पेट में सिंह को भोंक दिया और सिर हिलाकर के दूर फेंका। तो जब वो किसान दूर जाकर के गिरा तो वहाँ पर जैसे यमराज के दूत उसे पकड़ने के लिए गए तो सफ़ेद वस्त्र पहन करके वहाँ पर भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज के दूतों को वहाँ से खदेड़ दिया और उस किसान को अपने साथ लेके चले गए। जब वो पार्षद चले गए तब वो छुपे हुए वजीर मुसलमान ने पूछा कि भैया इसको तो आप लोग अपने साथ ले जाना चाहते थे और ये कौन ले गए इसको अपने साथ में। तब यमराज के दूतों ने कहा कि इसके ऊपर अधिकार तो हमारा ही था, पर जब बैल ने इसको फेंका और जिस स्थान पर ये जाकर के गिरा इस स्थान पर भूतकाल में तुलसी का वृक्ष रहा और उस तुलसी के वृक्ष की जड़ें अभी भी जमीन में हैं। ये उन जड़ों के ऊपर जाकर के गिर गया और जिसके गले में तुलसी का एक भी मनका होता है उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं, भगवान का अधिकार होता है। तो इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए और समझना भी चाहिए कि तुलसी की माला जरूर गले में धारण करनी चाहिए। आप भी पहने, औरों को भी पहनाएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।